अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महनूर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में वो आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। बेसिकली ये हिस्ट्री होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और ये जो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है ये हो रही है इनिशियली जब शुरू के वक्त थे, पुराने दौर में। ये किस वक्त की बात हो रही है? बिफोर 1828, यानी 1828 से पहले के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। इससे पहले का क्या कॉन्सेप्ट था? हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स और हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स। पहले ये कॉन्सेप्ट दिया जाता था प्लांट और एनिमल से हमें जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, प्लांट और एनिमल से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको हम स्टडी करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन कंपाउंड्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इनको ये नाम दिया गया था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को हम स्टडी करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर ये जो वर्ड है आपके पास ऑर्गेनिक, ये सिग्निफायर मतलब ये अलामत है। ये ऑर्गेनिक वर्ड किस चीज़ की अलामत है? ये अलामत है लाइफ की। यानी जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये जिंदगी की अलामत को जाहिर करता है। उसके बाद लेवोइजर थे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया। लेवोइजर ने हमें बताया कि प्लांट से जो कंपाउंड हमें मिलते हैं, प्लांट से मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो मिलकर बनते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेवोइजर ने हमें बताया एनिमल से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं? ये कंपाउंड मिलकर बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनसे मिलकर बनते हैं। उसके बाद इन द अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक हमारे पास केमिस्ट थे, स्वेडिश केमिस्ट थे। इन स्वेडिश केमिस्ट ने, जिनका नाम जैकब बर्जीलियस था, जैकब बर्जीलियस ने हमें एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जैकब बर्जीलियस की थ्योरी है। वाइटल का मतलब होता है अहम, बहुत अहम या खास फोर्स
के बारे में थ्योरी पेश की गई। इस थ्योरी की डेफिनेशन क्या है आपके पास? यह स्टेट बटरफोर्ड थ्योरी हमें क्या बताती है? कंपाउंड्स कुड नॉट बी compounds could not compounds could not be prepared in laboratories because ये because की short form है, they were supposed to be prepared या to be synthesized under the influence of a mysterious force called vital force. वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, कंपाउंड्स तैयार नहीं हो सकते इन लेबोरेटरीज, लैब्स में हम इनको तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं तैयार कर सकते? बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज, ये सपोज किया जाता था कि ये बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, खास असर के अंदर ये बनते हैं। और वो खास असर किस चीज़ का है? वो एक मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस फोर्स ऐसी फोर्स है, मतलब जिसका नेमन बदल कोई नहीं है। ये मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ, जिसको वो वाइटल फोर्स कह रहे हैं, ये जो मिस्टीरियस फोर्स है या ये जो वाइटल फोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट हमें मिलती है इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स। ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है लिविंग थिंग से मिलती है। और जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सिर्फ और सिर्फ इसी खास फोर्स के अंदर के ज़ेरे असर बनते हैं। और ये थी आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, आती है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी suffered death in 1828। ये जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी हमें दी गई, सफर डेथ का मतलब होता है ये रिजेक्ट हो गई, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, ये गलत साबित हुई। किस सन में ये गलत साबित हुई? 1828 में। किसने इसको गलत साबित किया? वोहलर ने। वोहलर ने कैसे इसको गलत साबित किया? क्योंकि वोहलर ने प्रिपेयर किए ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम
Inorganic compounds. पहले ये कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही आ सकते हैं, अदरवाइज इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वोहलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। और ये कैसे मुमकिन हुआ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करवाया गया और हीट करवाने के नतीजे में हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास था अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट का हमारे पास फॉर्मूला है NH4CnO। इस अमोनियम साइनेट जो कंपाउंड है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हीट करवाया गया, तो हीट करवाने के नतीजे में इस कंपाउंड की सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है। जो मौजूद एटम्स हैं वो अरेंज हुए हैं। और जब वो अरेंज हुए तो किस तरीके से अरेंज हुए? C और O सेंटर में आ गए और NH2 यहाँ पर और एक NH2 यहाँ। पहले ये कैसे थे? CnO NH4 थे, लेकिन यहाँ पे NH4 कैसे डिवाइड हो गए? एक N के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, दूसरे N के साथ 2 हाइड्रोजन और CO सेंटर में। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम था यूरिया। यानी वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया को प्रिपेयर किया। कैसे? हीटिंग करके। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और जो यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया का फॉर्मूला एमसीक्यूज के लिए आता है CO, ऐसे याद कर लेना है, NH2 एक इधर और एक NH2 इधर। ये यूरिया का फॉर्मूला है जो एमसीक्यूज के लिए आता है। ये सारा एमसीक्यूज है कि किसने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया? वोहलर ने किया। उसके बाद लेटर ऑन बाद में भी वाइटल फोर्स थ्योरी negated by Cope in 1845। 1828 में तो 1828 में भी रिजेक्शन हुई इसकी और बाद में भी वाइटल फोर्स थ्योरी को नेगेट किया, इनकार किया, इसको गलत साबित किया। किसने गलत साबित किया इसको? एक केमिस्ट थे जिनका नाम था कोप। और इन्होंने क्या था 1845 में रिजेक्ट किया था। कैसे रिजेक्ट किया था? इन्होंने कोप ने प्रिपेयर्ड किए थे, प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लैब्स। पहले कॉन्सेप्ट है लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, एक खास फोर्स के अंदर इनको तैयार किया जाता है और वो खास फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है। लेकिन वोहलर ने और कोप ने इनको गलत साबित किया और उन्होंने ये साबित किया कि इनको हम
प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेंशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। ये आगे हम चैप्टर्स में जाके इनके बारे में स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये तमाम जितने भी हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपके पास वो होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह जो फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स आपके पास, खादें होती हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपके पास वो अद्वियात या मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कीड़े मकोड़े मारने के काम आती हैं, पेस्ट को मारने के काम आती हैं। पेंट्स हैं, डाइज, डिफरेंट कलर, रंग जो होते हैं वो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम किताब से भी रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन हमने इसके बारे में समझा है। इनिशियली शुरू में 1828 से पहले द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नाम है दिया गया फॉर द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को दिया गया, ऑब्टेन हासिल हुए फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स की वो स्टडी करते थे, वो कंपाउंड स्टडी करते थे जो ऑब्टेन हमें हासिल होते थे प्लांट्स और एनिमल्स से, और प्लांट्स और एनिमल्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द वर्ड सिग्निफाइज लाइफ, ये MCQs। लेवोइजर शो डैट, लेवोइजर ने हमें बताया कंपाउंड्स जो प्लांट से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और वो कंपाउंड्स जो एनिमल से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस से मिलकर बनते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में स्वेडिश केमिस्ट जिनका नाम था जैकब बर्जीलियस, MCQs वगैरह आ सकता है कि जैकब बर्जीलियस एक स्वेडिश केमिस्ट थे। इन्होंने 19th सेंचुरी के स्टार्ट में पुट फॉरवर्ड हमें दी वाइटल फोर्स थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये इसका आंसर होगा। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि ये बनते हैं, सिंथेसाइज बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस, वो एक खास पुरअसरार फोर्स के ज़ेरे असर ये बनते हैं जिनको नाम दिया गया वाइटल फोर्स। इनहेरिट ओनली इन लिविंग थिंग्स, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही पाई जाती है। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर डेथ का मतलब होता है वो रिजेक्ट हुई। ब्लो इन 1828 में इसको रिजेक्शन फेस हुई। कब हुई, जब वॉलर ने सिंथेसाइज किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया था, वो वॉलर ने प्रिपेयर किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हीटिंग करके, और जिसका नाम था अमोनियम साइनाइड। यहाँ पे भी आपके पास MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, हाउ वॉलर सिंथेसाइज यूरिया, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है हाउ वॉलर रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये आपके पास अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला है, अमोनियम साइनाइड
और हीटिंग में रीअरेंजमेंट हुई एलिमेंट्स या आइटम जो थे वो अरेंज होके उन्होंने यूरिया बनाया और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया का फॉर्मूला एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है। लेटर ऑन बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर नेगेटेड मतलब इसको इनकार हुआ, फिर रिजेक्शन फेस हुई और किसने की इस बार रिजेक्शन? कॉब ने 1845 में व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी आपके पास एमसीक्यूज है कि कॉब ने किस सन में रिजेक्ट किया? 1845 में। या 1845 में किसने रिजेक्ट किया? कॉब ने। और कॉब ने किसको प्रिपेयर किया था? कौन सा एसिड प्रिपेयर किया था? एसिटिक एसिड। उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, मेडिसिन होती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स, खादें, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के काम आती हैं, पेंट्स, डाइस, डिफरेंट कलर्स होते हैं, सिंथेटिक रबर्स, वो रबर जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स आपके पास वो कपड़ा होता है जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियल जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं फाइबर्स कपड़ा, मैनी पॉलीमर्स और पॉलीमर्स आपके पास होते हैं। पॉलीमर्स में आपके पास प्लास्टिक मटेरियल आ जाता है और भी बहुत से। ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ लगी हो। अगर आपने इस चैप्टर को समझना है तो मेरा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 वो आपने लाजमी सुनना है क्योंकि वो समझेंगे तो ये चैप्टर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।